देश और दुनिया के प्रख्यात रंगकर्मी निर्देशक रतन थियम अब हमारे बीच नहीं है। रतन थियम, अगर हम भारतीय रंगमंच की बात करें तो कुछ नाम हैं जिसमें बाबा कारंत हैं, हबीब तनवीर हैं, ऐसे नाम हैं जिन्होंने अलका जी हैं, ये बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने भारतीय रंगमंच को बहुत मजबूत किया। उनमें एक नाम है रतन थियम का, जो एनएसडी के डायरेक्टर रहे, जिन्होंने जो है उनने एक मणिपुर जैसी जगह में कोरस रिपेटरी जैसी संस्था बनाई और उसके माध्यम से जो है थिएटर ऑफ रूट्स आंदोलन को जो है वो प्रणेता रहे। तो ऐसे रतन थियम के निधन पर आज पूरे रंग जगत में जो है शोक है और लोग श्रद्धांजलि दे रहे। क्या सिनेमा, क्या रंगमंच के लोग जिन्होंने भी रतन थियम के साथ काम किया है, उनके काम को देखा है, वो लोग जो हैं उनको याद कर रहे हैं। दोस्तों, मुक्तिबोध राष्ट्रीय नाट्य समारोह रायपुर में होता है। उसमें बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि रतन थियम का नाटक यहाँ बुलाया जाए। बड़ी लंबी यात्रा है, 2 ट्रकों में सामान आता था, पर हमने हिम्मत दिखाई और रायपुर में रतन थियम जी का नाटक जो है वो बुलाया। वो अभी तक यहाँ के रंगकर्मियों के लिए उनकी स्मृतियों में सबसे अच्छे नाटकों में शुमार है। वो रंगमंच पे एक जादू जो रचते हैं, वैसा जादू लोगों ने रंगमंच पे देखा। व्हेन वी डेड अवेकन, ये जो नाटक था हेनरिक इब्सन का, इस नाटक को उनकी टीम ने यहाँ पर जो रेपेट्री आई थी उनकी कोरस, उसने यहाँ पर उसको किया और लोगों की स्मृति में थी। और किन्हीं कारणों से रतन थियम यहाँ नहीं आ पाए थे। मेरी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात हुई और वो बड़े खुश हुए जिस तरह से रायपुर में 2 दिन, 1 दिन के लिए बुलाया गया था प्ले, पर 2 दिन और रंग मंदिर को थोड़ा के स्टेज को बड़ा किया गया। तो वो यादें सबके दिमाग में हैं और रतन थियम का काम भी सबके दिमाग में है। तो ऐसे रतन थियम के जाने से हम सब लोग, खास करके मैं अगर अपने यहाँ की बात करूँ तो हमारे इप्टा के साथी, छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी के साथी और सारे रंगकर्मी जो हैं, उनके मन में एक गहरा दुख है कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने रंगमंच को इतना समृद्ध किया वो हमारे बीच नहीं है। तो रतन थियम जी का इम्फाल में निधन हो गया। वो 77 वर्ष के थे। मणिपुरी कला के इस महान साधक ने अपने जीवन काल में देश विदेश में भारतीय नाट्य परंपरा को नई पहचान दिलाई। थिएटर ऑफ रूट्स के प्रणेता रतन थियम जो हैं, उनका जो निधन है वो सबके लिए बहुत क्षति की बात है। 1989 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व अध्यक्ष रहे। चक्रव्यूह और ऋतु संहारम जैसे नाटकों को उन्होंने बहुत, उनको चर्चा में हुई। 1987 से 1989 तक उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक का और 2013 से 2017 तक इसके अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने संगीत नाट्य अकादमी के उपाध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। 20 जनवरी 1948 को जन्मे रतन थियम ने अपने कैरियर में मणिपुर की पारंपरिक कला को आधुनिक रंगमंच से जोड़कर एक अनूठी शैली विकसित की। उन्होंने चक्रव्यूह, ऋतु संहारम, उरुभंगम जैसे नाटकों के माध्यम से भारतीय नाट्य परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। थिएटर ऑफ रूट्स आंदोलन का वे आधार बने, जहां प्राचीन भारतीय परंपराओं को समकालीन संदर्भ से पिरोया गया। एक चित्रकार, कवि, उपन्यासकार, संगीतकार और सामाजिक चिंतक के रूप में उन्होंने रंगमंच को एक बहुआयामी माध्यम बनाया जो सामाजिक न्याय, आध्यात्मिक खोज और राजनीतिक अराजकता जैसे विषय को छूता है। रतन थियम का जन्म जो है मणिपुर के एक ऐसे परिवार में हुआ जहां कला पर ही सांस ली जाती है, जहां उनके माता पिता मणिपुरी नृत्य कलाकार थे, जिसने उनकी रचनात्मकता की उनमें नींव रखी। बचपन से ही चित्रकला की ओर आकर्षित हुए और फिर पेंटिंग का अध्ययन किया। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला उपन्यास प्रकाशित किया, जो उनकी साहित्यिक प्रतिभा का प्रारंभिक प्रमाण था। हालांकि उनका असली रुझान रंगमंच की ओर था। 1974 में उन्होंने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में से स्नातक किया, जहां उन्होंने रंगमंच की बुनियादी तकनीक के साथ साथ प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र को गहराई से सीखा। एनएसडी ने उन्हें पश्चिम थिएटर के प्रभाव से परिचित कराया, लेकिन रतन थियम ने हमेशा अपनी जड़ें मणिपुर लोक परंपराओं को में प्राथमिकता दी। उन्होंने थांग टा, मणिपुरी मार्शल आर्ट, नाटा, संकीर्तन, धार्मिक नृत्य, संगीत और लोक नाटकों को अपने काम का आधार बनाया। यह दौर उनके लिए संक्रमण का था, जहाँ वे प्राचीन ग्रीक ड्रामा, जापानी नो थिएटर और भारतीय
नाट्य शास्त्र के मिश्रण से एक नई शैली विकसित कर रहे हैं। 1976 में इम्फाल के बाहरी इलाके में रतन थियम ने कोरस रेपेट्री थिएटर की स्थापना की, जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह थिएटर समूह न केवल प्रयोगधर्मी था बल्कि सामाजिक रूप से जागरूक भी। यहाँ उन्होंने मणिपुरी भाषा में नाटकों का मंचन शुरू किया, स्थानीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर वो ले गए। 1979 में उनका पहला प्रमुख नाटक कर्ण भारम भास के नाटक पर यह आधारित था। उनकी यात्रा का ये प्रारंभिक नाटक था जो मील का पत्थर साबित हुआ। रतन थियम ने न केवल निर्देशन किया बल्कि सेट डिजाइन, संगीत रचना, कोरियोग्राफी, प्रकाश व्यवस्था और वेशभूषा भी संभाली। उनका थिएटर एक सामूहिक प्रयास था जहां कलाकारों को लोक परंपरा में प्रशिक्षित किया जाता था। 1987 से 1989 तक जब वो एनएसटी के डायरेक्टर रहे और बाद में जब वो 2013 से 17 तक चेयरपर्सन रहे और फिर वो नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी में रहे, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसको लोग अभी सोशल मीडिया पे जिसके बारे में लोग गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ काम किया। मणिपुर में अस्थिरता के दौर में उन्होंने सांस्कृतिक संघर्ष के जरिए नाटक को विरोध का एक माध्यम बनाया और कहीं ना कहीं वो लगातार जो है नाटकों से जुड़े रहे और वो लगातार लिखते पढ़ते रहे, चूँकि वो एक प्रकार से साहित्यकार भी थे। तो भारतीय रंगमंच को अपनी जड़ों से जोड़ने का जो उन्होंने काम किया है और मणिपुर के लोक गायन, नृत्य और नाटक को एक कड़ी में इस तरह पिराया जो भारतीय आधुनिक रंगमंच को नई दिशा प्रदान करता है। तो ऐसे रतन थियम जो अब हमारे बीच नहीं हैं और लोग उनको आज याद कर रहे हैं। रतन थियम के नाटक को एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी उनका प्रदर्शन हुआ, जहां मणिपुरी संस्कृति को उन्होंने जो कहना चाहिए ग्लोबल पहचान दिलाई और लोक परंपराओं जो आधुनिकता से टकराती ही नहीं बल्कि उसे समृद्ध करती, ये भी एक जो बात थी उसको उन्होंने स्थापित किया। नाट्यशास्त्र के रस सिद्धांत, ग्रीक ट्रेजेडी और नो थिएटर का मिश्रण जो है था जो एक अनोखी शैली पैदा करता है। रतन थियम ने रंगमंच को एक राजनीतिक विरोध का माध्यम भी बनाया, खास करके मणिपुर की सामाजिक समस्याओं पर। तो नाटकों की उनके लंबी सूची है और जिस तरह कुछ नाटक मैंने बताया कि उरुभंगम, ब्रोकन थाई महाभारत की घटना पर आधारित था जो युद्ध की व्यर्थता को दिखाता है, जिसमें उनके श्रेष्ठ कामों में गिना जाता है। चक्रव्यूह आर्मी परफॉर्मेंस जो है 1984 में लिखा गया, महाभारत से प्रेरित था। 1987 में एडिनबर्ग फेस्टिवल में फ्रिंज फर्स्ट अवार्ड उनको जीता। लेंग सो नई जिन एनुविल की एंटीगोन जो का है अनुकूलन उन्होंने किया। तो उन्होंने बहुत सारे नाटक जो थे वो चाहे अंग्रेजी के रहे हों चाहे संस्कृत के रहे, उत्तर प्रियदर्शी, द फाइनल, बेटिट्यूड। 96 में उन्होंने अज्ञे के हिंदी नाटक का जो है उसको उन्होंने अनुकूलन किया। राजा अशोक की शांति यात्रा पर उन्होंने नाटक किया। दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में उसको प्रदर्शित किया। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती का, उसको जापान में उन्होंने प्रस्तुत किया। हिरोशिमा नागासाकी बमबारी की वर्षगांठ के एक दिन पहले जो विषय को छूता, ऋतु संहार जो अराजकता में शांति की बात करता है। इस तरह के बहुत सारे, भारत रंग महोत्सव में भी मेघबेद का मणिपुरी अनुकूलन उन्होंने किया। 2014 में जो है ऐतिहासिक मणिपुरी संदर्भ बांग्लादेश इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में उनका नाटक ओपनिंग हुई। तो लगातार रतन थियम नए नए प्रयोग कर रहे थे, नई नई चीज़ों को ला रहे थे और मंच पर, रंगमंच पर एक जादू, जो नाटक का जादू जिसको कहते हैं, मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि अगर उनका नाटक मणिपुरी में भी हो रहा है तो उसको हिंदी का नाटक समझ कर या बाकी लोग जो है नाटक कम्युनिकेट हो रहा था। तो ऐसे रतन थियम जो लीजेंड ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, जिनको बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय, वो तमाम पुरस्कारों से सम्मानित हुए और वो हमारे बीच नहीं हैं। तो चलिए उनके नहीं रहने पर क्या क्या लोग कह रहे हैं, किस तरह से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, किस तरह से याद कर रहे हैं, थोड़ा हम उसको भी देख सुन लेते हैं।